किंग ऑफ ऑल हीरोज और एक्टर राइटर सिंगर पोएट। अब देखा जाए तो मेरी इमेजिनेशन ही मुझे किंग बनाती है, क्योंकि मैं कभी भी किसी से मुतासर नहीं होता, किसी भी शख्सियत से मुतासर नहीं होता, थिंकिंग के वाले से, आइडियाज़ के वाले से या मेंटालिटी के वाले से। क्योंकि मुझे जो अल्लाह की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल रही होती हैं, जो दिल में मेरे चीज़ें उतर रही होती हैं, यही चीज़ें मुझे अनमोल बनाती हैं कि मैं अपने ही आइडियाज़ के तहत काम कर रहा हूँ। मेरी आगे जितना भी मेरी वीडियोज़ हैं इस्लाही वाले से, चाहे किसी और भी हवाले से, तो उसमें कभी भी ज़रा बार भी अमेजिश नज़र नहीं आएगी किसी की थिंकिंग की, किसी की आइडियाज़ की या किसी और इंस्ट्रक्शंस की, बल्कि मैं अपने ही खुद साख्ता आइडियाज़ और नज़रियात को तहत चलता हूँ और मैं किसी से भी मुतासर नहीं हूँ। इसलिए ये चीज़ मुझे किंग बनाती है कि दौरे हाज़िर में मैं किसी शख्सियत से मुतासर नहीं हूँ, ना किसी फिल्मी हीरो से, ना ही इसी तरह किसी और शख्सियत से, इवन सियासतदानों में ऐसे किसी से मुतासर नहीं हूँ। तो लिहाजा मेरी जो इश्क रंगी और पकीज़गी ने मुझे में जो सलाहियतें पैदा की हैं, अल्लाह की तरफ से जो लेके दी हैं और जो इश्क मकाम पर शिकारा हुए हैं, तो लिहाजा मैं किसी से मुतासर ही नहीं नज़र आता, मैं किसी से मुतासर नज़र नहीं आता। और यही वजह है कि मैं अपनी ही दुनिया में मस्त हूँ और ऐसे लगता है जैसे इस शख्सियत में मैं इश्क की हुई है और ये अपनी ही दुनिया फतह करने की सोच रहा है। अब मैं जैसे सोचता हूँ कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए मेरी फिल्म पे, या मैं अपनी फिल्म बना लेता हूँ और जैसे मेरे पास आइडियाज़ हैं, जैसे मेरे पास स्टोरीज़ हैं, तो 3-4 करोड़ रुपये की फ़िल्म करोड़ों रुपये का बिज़नेस करेगी। मैं भी स्टार्टअप में शुरू में वो कोई 25-30-40 करोड़ का बिज़नेस करे, मगर मैं जैसे सोचता हूँ मेरी फिल्म कम से कम, जिस तरह निकम्मी फिल्में इतना बिज़नेस कर जाती हैं, तो उस वाले से तो फिर मेरी फिल्म को 500 करोड़ 100,000 करोड़ पे जाना चाहिए। मगर बात वही है कि जो जेब में वही चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ अवे और भी आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो कम से कम आप 25-30 में तो गिट्टी पिट्टी की फिल्म पकड़ी लेती है, यानी कि इस कदर प्रॉफिट वाला सिस्टम है। और यही नहीं है, मैं जैसे सोचता हूँ, मैं अपनी थिंकिंग के ज़रिए ये बॉलीवुड हॉलीवुड को तबाह करना चाहता हूँ। जो भी गलत जिसके नज़रियात फैलाए जाते हैं, बहुत फैलाई जाती है, इसलिए मैं अपनी फिल्म बनाना चाहता हूँ। और राइटिंग के बारे से मात देना चाहता हूँ राइटर्स को। इसके अलावा मैं एक्टिंग के ज़रिए और अपनी सिंगिंग के ज़रिए इन 2 नंबर सिंगरों और 2 नंबर एक्टरों को इनको बताऊँ कि एक्टिंग होती क्या है हकीकत में। मैं तो ऑफ़र करता हूँ जिनको अभी कि चले मुझे एक्ट करवाएँ, सिंग नहीं करवाना हो ना करवाएँ, मगर एक्ट करवाएँ फिल्म में। अगर सिंग कराना है या मेरी स्टोरी भी लेनी है, तो फिल्म हिट होगी तो फिर मुझे आधा प्रॉफिट देगी। मैं तो इतना हूँ, मैं तो ये भी नहीं कहता कि पहले डिमांड करता, क्योंकि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। और ये सारे जितने इंडिया के हीरोज़ हैं, ये देखें इनके पास इतना पैसा होने के बावजूद खुद से अपनी कोई फिल्म नहीं बनाते, क्योंकि इनको पता है इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि इनकी फिल्म हिट हो जाएगी, बल्कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाले हैं। तो लिहाजा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन नहीं है, मुआशरे को तब्दील करने के वाले से इनके पास कुछ नहीं है, तो लिहाजा ये पकी पकाई खीर तो खा सके हैं, मगर इनके पास जज्बे और इनके पास कुछ भी टैलेंट ऐसा नहीं है कि जिसको सिस्टम अपना जो है ना फिल्म के। तो लिहाजा अब जैसे मैं खामोश हो या क्या कर रहे हो, साइड पे हो जाओ, तंग ना करो मुझे। अब जैसे मैं देखता हूँ कि यही नहीं है, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जैसे मैं देखता हूँ मुल्की लेवल पे, तो मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं फिल्म में एक सियासी तहरीक शुरू करूँ, ताकि उसका नाम क्या है, सियासत के हवाले से एक मुस्बत सियासत की तरफ से तो जिस तरह गालन गलौज होती है, अभी एक लीडर्स की पार्टी तबाह हो गई जिन्होंने सासकारों को तनकीद का निशाना बनाया हो, गालन गलौज की सियासत। अभी उन पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगना बाकी हैं, उनको खामोश करवाना बाकी है, क्योंकि रियासत की रीत को जो चैलेंज करेगा वो लाजमी उसका जवाब होना चाहिए। और होम के दरूनी हुकूमती ताकतों से फंडिंग लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो लिहाजा अब मैं देखता हूँ कि मीडिया के किरदार को ठीक करने के वाले से बहुत काम करने की जरूरत है। यहाँ पे दरबारी और जिस तरह एजेंडा किसी का सेट किया जाता है और जिस तरह एक भूमियाँ लगाई जाती हैं, इस वाले से मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक चैनल शुरू करूँ और उसमें बगैर किसी सियासी मुफाद किसी सियासतदान से हासिल करने की बजाय मैं अपना शोज़ करूँ, मॉर्निंग शोज़ करूँ
और करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करूँ, बताऊँ हक़ाइक़ क्या है। जैसे ये तोड़ मोड़ के आता सच बोलते हैं, जर्नलिस्ट हो गए, तजिया निगार हो गए, या जिसने भी सियासतदानों के जितने भी कारकुन या रहनुमा बुलाए होते हैं, तो लिहाजा मैं एक कौमी सतह के लेवल पे और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत हक़ाइक़ पे मबनी उसका नाम क्या है, ऐसा प्लेटफॉर्म पैदा करना चाहता हूँ जहाँ पे वाकई हकीकी मायनों में पाकिस्तानी की आवाज़ हो, ना कि उसमें अमेज़श और आधा सच और आधा झूठ बोला जाए और कौम को तबाह किया जाए। एक तरफ अच्छी फिल्में बना के लोगों को ज़हनी तौर पे एक अच्छा पाकिस्तानी बनाने की तरफ, अच्छा इंसान बनाने की तरफ लेके जाना, और दूसरी तरफ एक जो डिप्रेशन पाया जाता है, हजान पाया जाता है कौम में, जो गलत किस्म की रिपोर्टिंग की जाती है और दूसरा चीज़ें दिखाई जाती हैं, और उस तरह में मालकार भी अपने आप को मजबूत साबित करते हैं कि उन्होंने खर्चा भी तो चैनल का पूरा करना होता है ना, तो लिहाजा वो किसी न किसी का एजेंडा सेट कर रहा है। तो मैं बगैर किसी एजेंडे, क्योंकि मैं फिल्म में पैसा आ जाएगा, तो लिहाजा मैं बगैर किसी सियासतदान को एजेंडा सेट किए हुए अपना एक इंडिपेंडेंट तौर पे काम करूँगा। जैसे आज मैं इंडिपेंडेंट तौर पे इस्लाही वाली से वीडियो बनाता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी बातों के साथ जो है ना वो पैदा होते हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी उसमें बेहतरी की उम्मीदें भी लगाती हैं। और जिन जिनको मैंने इनकी तबाहियों की दास्तानें सुनाई थी अपनी वीडियोज़ में, वो तबाह हो गए और मिट गए। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा तजिया का नाक़िस है। ये भोगते रहते हैं बड़े बड़े तजियाकार बड़ी बड़ी देर तक, एंकर, और बाद में जमा खर्च इनका ज़ीरो होता है। मेरी बातें पहले से प्रेडिक्ट हो जाती हैं और रिजल्ट में पहले से निकालना है जो होना। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी दिल की गहराइयों से निकली बातें होती हैं जो मैंने पॉजिटिव या करंट की वजह से हासिल की। और यही नहीं है, मैं NGO बनाना चाहता हूँ जहाँ पे गरीबों मसाकीन के लिए इलाज की सहूलियात हो, रहाइश का बंदोबस्त हो, उनके खाने पीने का अहतमाम हो, उनको बुनियादी ज़िंदगी की सहूलियात दी जाए। यही नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू करूँ जहाँ पे मैं एक किंग अपने आप को कहता हूँ, एक बड़ा सा महल बना के उधर मैं काश्तकारी के हवाले से हो मेरे, इसके अलावा मैं छापा खाना बनाऊँ, प्रोडक्शन हाउस में रहा हूँ, मेरी लाइब्रेरी हो, इसके अलावा मछलियों के हवाले से और डेयरी फार्मिंग के हवाले से या मुख्तलिफ काम शुरू करवाऊँ। जो भी गरीब मछली लोग हैं उनको उनका काम करवाऊँ, उनके एवज उनको उजरत दूँ, ताकि वो भी एक कारगर शहरी बन सकें। और यही नहीं है, मैं अब देखा जाए तो मीडिया एक ट्रेंड, अब मैं एक इंटरटेनमेंट के हवाले से शो करना चाहता हूँ, जैसा कि एक बहुत ही अच्छा किस्म का शो करना चाहता हूँ जहाँ पे इन तमाम जितने भी ये जो समझते हैं वो मज़ाक बहुत अच्छा गा लेते हैं, उनका दिमाग सेट करूँ, मैं बताऊँ कि ऑल टुगेदर तमाम शो से हट के मैं शो करूँ। एक कॉपी बेस वाले शो चाहते हैं, तमाम ही एक आइडिया की तरह के शो हो रहे हैं, मैं इस तमाम से हट के शो करना चाहता हूँ। मेरी जिस तरह सोच यूनिक है, मैं यूनिक सोचता हूँ, इसी तरह मेरे काम में भी एक अनफरादियत नज़र आती है, मेरी शख्सियत भी अनफरादियत है, हर लिहाज से मैं अनफरादी नज़र आता हूँ, पहनने ओढ़ने बोलने के सोचने के वाले से या अपने काम के वाले से। लिहाजा मैं ऐसा शो करना चाहता हूँ जो ऑल टुगेदर मुख्तलिफ हो। इसी तरह सुबह के जो मॉर्निंग शोज़ होते हैं उसमें क्या हो रहा है, इतना सुबह कूल माइंडेड होकर काम करने की बजाय वहाँ पे दिखाया जा रहा था सियासत डिस्कस हो रही थी, इतना हार्ड टॉपिक, वो मुल्क जहाँ पे लोग डिप्रेशन का शिकार हों और खुशहाली की उम्मीद सुनना चाहते हो, वहाँ पे लोगों को सुबह सुबह बजाय इसके आप उनको रोज़मर्रा रूटीन में एक लाइट टॉपिक के साथ शुरू करें। रात सुबह 12 बजे के बाद रात 1 बजे तक वो सियासती डिस्कस होती है चैनल, मीडिया चैनल पे। आप लाइट मूड, अगर चाहे इंटरटेनमेंट 1-2 प्रोग्राम हर चैनल ने शुरू किए, मगर ये नाकाफ़ी है। लिहाजा बाद लोग चैनल्स ऐसे हैं जो सुबह भी वो सियासत डिस्कस कर रहे होते हैं, व्हाट इज दिस। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इधर लाइट मूड में कोई ऐसे प्रोग्राम करूँ जहाँ पे लोगों की इस्लाह के हवाले से, चाहे वो सेहत के हवाले से या कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से, या इस तरह मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इकबाल गालिब पे ज़रीब पे इसी तरह शोरा कराम या अदब के हवाले से एक प्लेटफॉर्म मुकर्रर करूँ जहाँ पे अदबी लिहाज से उसका नाम क्या है शोज़ करूँ। गालिब की एक जैसे मैं गज़ल पढ़ूँगा, उसकी तफसीर और तशरीह के लिए मुख्तलिफ को मदू डाल दूँ, इसके हवाले से डिस्कस किया जाए। इस तरह इकबाल के प्रोग्राम किए जा सकते हैं। फिर इकबाल और कुरान, इकबाल में ने कुरान में गोताज़ुन होकर शायरी की है, तो कुरान इस वाले से क्या कहता है जो अशार इकबाल ने लिखे हैं और इसका मफ़हूम क्या है। कुरान की आयत जो अशार की सूरत में इकबाल ने अशार में उनको समोया है, आयत को अशार की सूरत दी है, तो उसमें कुरान की आयत का क्या मफ़हूम है और इन अशार का क्या मफ़हूम निकल रहा है। और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू कर सकते हैं। ये एक अलग से शो जो है अदब के वाले से, मॉर्निंग शो के वाले से जो मैं बता रहा हूँ, उसमें लाइट किस्म के मौज़ूआत बनाए जाएंगे जिसमें सेहत हो जाती है, कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाती है। इसके अलावा इंसान के फ़ायदे के लिए ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ें जैसे मैं सोचता हूँ, मैं थप्पड़ मार चारों तरफ
इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म की मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो बेवकूफ़ीदार है। तो इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें भी इधर मैनेज करना चाह रहा था, क्योंकि मैं यूनिक हूँ तो मैं हर चीज़ यूनिक तरीके से ही मैनेज करना चाहता हूँ। तो ये मीडिया के हवाले से जितना भी गलत इम्पेक्ट पाया जाता है वहाँ में, या डिप्रेशन पाया सियासतदानों से डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये क्लियर से बात है। मगर सियासतदानों को गलत किस्म के एजेंडे को कैसे भेजते हैं, ये मीडिया पर्सन कैसे कौम को कि जहनों को ये गलत रास्तों पर डालती हैं, ये इस चीज़ का मैं खात्मा करना चाहता हूँ। एक तरफ मैं एंटरटेनमेंट शो करके उनको फ्रेश करना चाहता हूँ, तीसरी तरफ सुबह के प्रोग्राम से उनको जो यूनिक मेरी थिंकिंग है उसके वाले से, और चौथा जो मैं मजहबी वाले से शो जैसा मैं करना चाह रहा हूँ, ताकि इश्क का जो मफहूम ख़त्म हो गया है शोरा कराम के हवाले से, जो पहले साहब गुजर चुके हैं उन पे रिसर्च वर्क हो और उनके कलाम पे हम डिस्कशन करें, और लोगों को अदब के हवाले से भी कुछ पता चल सके और शायरी के हवाले से भी, क्योंकि शोरा जो अच्छे शोरा पाक हैं वो उनमें वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना, वो एहसास के साथ शायरी कर रहे हैं। जितने भी लोग अजीम हो वो सेंसिटिव एहसास होते हैं। बेहिस लोग जो पेट की पूजा करने वाले हैं और जो ज़ाहरी फ़ायदों की तरफ जाते हैं, उनसे ना तो कभी उनकी शख्सियत भी तबाह होती है, पैसे अगरचे कमा लेते हैं मगर उनकी शख्सियतें भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि शख्सियत सबसे बड़ी चीज़ है। जो इंसान अपनी शख्सियत की हिफाजत करेगा और शख्सियत की हिफाजत करनी है तो उसमें आपकी पॉजिटिविटी होना ज़रूरी है, पाक किरदार होना ज़रूरी है। वरना बड़े बड़े फ़न के पुजारी आए हैं और गए हैं, गायब हो गए हैं, उनको किसी ने पूछा नहीं, थोड़ी देर उनका नाम चला, क्योंकि वो पकीज़ा नहीं है। उनने अपने फ़न को अरूल तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ने जज्बे ही उनसे छीन लिए। तो लिहाजा ये मेरी थिंकिंग थी, मैं इस तरह का ये चीज़ें मैनेज करूँ, ये फलाही तंजीम बनाऊँगा, वहाँ पर भी कौम के ज़ख्मों पे मरहम होगा। और ये इनको दो टके के सियासतदानों को बोलना नहीं आता, सियासत तहरीक शुरू करके उन्हें बताऊँगा कैसे बोला जाता है। इसलिए जितने भी कांटे हैं जो अवाम के लिए बिछाए हुए हैं, काफ़ी हद तक मैं उनका खात्मा कर दूँगा। और ये देखिए, अगर देखा जाए तो ये कितनी अच्छी बसात में चल रहा हूँ, किस तरह ये प्लानिंग के साथ। और यही नहीं है, PSL में मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी टीम एज ए कैप्टन, क्योंकि मैं बहुत मूडी हूँ और मैं लाइट मूड में काम नहीं करता आगे, मुझे बिल्कुल भी किसी की हाकमियत पसंद नहीं आती, इसीलिए मैं खामोश हूँ तो खामोश। इसलिए मैं अपनी जितना भी अपना काम है, वर्क है, वो मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर डाला होता हूँ और अपना गाने राइट डाला होता हूँ। जब मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, या जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपना चैनल बनाऊँगा तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को हाँकूँगा, ना कि पैसे के लिए, मुफाद के लिए मेयार को डैमेज करना। क्योंकि असल चीज़ होती है कि कौमों की ज़िंदगी को कैसे अरूज दिया जाता है, कौमों को कैसे उठाया जाता है, ताकि हकीकी मायनों में इंसानियत तवान चढ़े। तो लिहाजा ये काफ़ी मेरी चीज़ें होंगी। अगर जब मरियम मोहन से वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमने फिल्म इंडस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट शुरू कर रहे हैं, मगर मेरा इस तमाम इंडस्ट्री से कोई तलब नहीं है, या बॉलीवुड हॉलीवुड डॉलीवुड से मैं तो निकलने भी नहीं देता, क्योंकि कमांडो जो होता था वो दुश्मन की सफ़ों में घुस के काम कर रहा था। एक गंदा नाली साफ़ कर रहा है ना नाला साफ़ कर रहा है, तो उसमें घुस के, हालांकि सफाई आईन मान है और सफाई अच्छी चीज़ है, मगर वो उधर घुस के सफाई कर रहा होता ताकि उसका नाम क्या है, वो जो पानी है ना वो फ्लो में चल सके, और जितने भी पानी के बाहर आने से, रुकावटें आने से वो तमाम गंदे ना आलूदा ना होते। इसीलिए मैं ये जितनी भी थर्ड क्लास किस्म की कंटेंट है फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, और मुझे बिल्कुल वो भी शौक़ नहीं है कि मैं किसी के कंटेंट पे एक्ट करूँ। ये भी है स्टूपिड किस्म के, अगर मैं करूँगा तो कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो मैं उसकी तरफ सोचूँगा, वरना ना। तो लिहाजा मैं जो हूँ मैं अपनी ही दुनिया बात करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को किंग कहता हूँ कि मैं हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से आंकना चाहता हूँ। और इसके लिए अगरचे मेरे पास वसाइल नहीं है, मगर ये मेरे आइडियाज़ मैं ऐसा करना चाहता हूँ। इसमें तकब्बुर नहीं है कि मैं ऐसा ही करूँगा, ये सियासी बयान नहीं है कि मैं ऐसा लाज़मी करूँगा और मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, नहीं। अभी मेरे इमेजिनेशन को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, मंजिल और अचीवमेंट की तरफ जाना है, मगर ये ख्याली पुलाव भी नहीं है। एफर्ट्स मेरी चल रही हैं, जो ही कोई इन्वेस्टर मिलेगा तो फिर बैंड बजा दूँगा सबका। तो बहरहाल एक अच्छे सोच के लिए, अच्छा पॉजिटिविटी को वहाँ चढ़ाने के लिए और इस्तेहकाम है पाकिस्तान के लिए, मैं यही नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड हंगर भूख के लिए, जहाँ भी भूख है वहाँ पे मैं काम करूँगा। अफ्रीका ममालिक हो जाए, इस तरह एशियन ममालिक हो जाए, वहाँ पे भूख बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गुर्बत है, इंसानी की तब्दील हो रही है, बुनियादी चीज़ नहीं है।
मैं चाहता हूँ मेरी NGO ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करे और किंग जहाँ पे भी जाए अपनी आपने लाहौर लश्कर दिखाया जाए कि वहाँ पे पूरी दुनिया में मेरे नुमाइंदगान हो, मैंने रिव्यू सेंटर अपने बनाए हों जो मेरी NGO को और मेरी एफर्ट्स को पे काम कर रहे हों। और फिर मैं पूरी दुनिया के निज़ाम में अपने जो किरदार के ज़रिए एक तब्दीली लेके आऊँ ताकि लोगों को पता चले कि हकीकी मायनों में कैसे अच्छे काम किए जा सकते हैं और कैसे दुनिया का नक्शा तब्दील किया जा सकता है। मैं तो पाकिस्तान क्या, मैं पूरी दुनिया को तब्दील कर सकता हूँ, जैसे आइडियाज़ और तख़य्युलात और जैसे इमेजिनेशन मेरे दिल पे और आइडियाज़ आते हैं। और मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा कि ये जितने साले थर्ड क्लास के लोग हैं जो अपने आप को बड़े फ़न के पुजारी समझते हैं, वो पीती होते हैं मेरे आगे थर थर कांपते हैं वो। और मैं कभी भी किसी की ना खुशामद कर सकता ना चापलूसी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इससे की तारीफ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई मुझे पे तनकीद करता है तो मुझे फिर भी कोई डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी सलाहियतों पे फ़ख्र है और मुझे अपनी सलाहियतों का पता है। जब आपको सलाहियतें नहीं होती हैं आपके पास, फिर आप बेकारियों की तरह किसी न किसी के पीछे भाग जाते हैं, प्लेस, क्योंकि आपको अपने टाइम का पता नहीं होता। और आप कहते हैं कोई भी आपको कोई थोड़ी सी मंजिल मिल जाए और आप शेखियाँ बगैर कहें ओ मैं बहुत कामयाब हूँ, मैं तो लिहाजा किंग की सलाह किंग की बड़ी ख्वाहिश है कि चुल्लू पर वफा का खून कहीं ना कहीं से मिल जाए। हर किसी की फसली में चुल्लू पर वफा का खून होगा तो पता चलेगा ये किसी में। अगर चुल्लू पर वफा का खून नहीं होगा तो जैसे वो नीचे होगा उसी से मुतासर हुई होगी और जिस तरह मर्जी किसी के नज़रियात के तहत हाँकी गई, चाहे वो लिबर सोचने का नज़रिया हो या किसी और वजह से। तो लिहाजा बड़ा किरदार तो ख़त्म हो गया। जब किरदार ख़त्म हो गया तो फिर पर्सनैलिटी हुआ, माइंड हुआ, फिर लिबरल सोचों के तहत हाँकी हुई औरत में उस तवाइफा में कोई फ़र्क नहीं रहता जो कोठे पे हर रोज़ यार की कोशिश करती है। यार तो यार है, चाहे एक हो, दो हो, चार हो, पाँच हो, 10 हो, या सारा ज़माना। तो लिहाजा बाकिरदार शख्सियात ने हमेशा दुनिया को अपनी मर्ज़ी से आंका है, बद किरदारों ने नहीं। तो लिहाजा इसलिए किंग चाहता है कि कोई क्वीन मिल जाए। मुझे किसी की खूबियों से कोई गर्ज नहीं है, मुझे किसी की खूबसूरती से गर्ज नहीं है, बस मुझे चुल्लू पर वफा चाहिए। पढ़ी लिखी है खूबी पर वफा की सबसे बड़ी खूबी होती है कि इस इंसान में कंट्रोल कितना है। अगर पढ़ने लिखने का नाम जहालत है, पढ़े लिखने का नाम खुशामदे करना है, पढ़े लिखने का काम किसी के सामने पीछे अपनी सलाहियतों का पता नहीं है, किसी के पीछे कुत्तों की तरह दुम लाते रहना है, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप दुनिया पैदा करते हैं। और इकबाल का शाहीन तो इतना मजबूत है कि वो अपनी दुनिया आदि पैदा करता है, उसे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुदरत जो इंसान के मुकद्दर में चीज़ें लिखती है ना, वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। हो सकता है ये चीज़ें मैं जो सोच रहा हूँ अल्लाह ताला इससे बेहतर मुकामात मेरे लिए सोच रखे हों, और मैं ये जो चीज़ें चाह रहा हूँ कि ये ऐसे करूँ, हो सकता है इससे आल टुगेदर कोई ऐसी अल्लाह ताला मुझे मुकाम अनायत कर दे कि मैं ये चीज़ें जितने पापड़ बेलना चाह रहा हूँ इनके बेलने के बगैर ही मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर जाऊँ। तो ये अल्लाह की बारगाह से मैं मायूस नहीं हूँ। मायूस है तो मुझसे हसद करने वाले, मुझसे जलने वाले, मेरी राह में कांटे उछालने वाले, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले और बेमानी तनकीद करके अपना मुँह काला करने वाले। लिहाजा आई एम द किंग ऑफ ऑल हीरोज़। और जो इंसान अपने ऐसे वक्त में जहाँ पे उसे मंजिल ना मिली हो मुस्कुरा सकते हैं, तो जब जाओ मंजिलें मिल जाएंगी तो फिर क्या होगा, फिर तो बैंड बजेंगे। ओके,